जीएसटी काउंसिल की मीटिंग समय समय पर होती रहती है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। अभी 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जो काम की बातें एग्ज़ाम के लिए केवल वही चर्चा होगी। पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स लगा नहीं लगा उस पर कोई डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उस पर ही जो इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है 55वां नंबर, याद रखिएगा, 55th नंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन राजस्थान जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में 55वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। आप जानते हैं जीएसटी काउंसिल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, तो है, ठीक है ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप जानते हैं कि 2017 में 1 जुलाई को जब इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को लेकर, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए का 1 यानी कि 279A1 में इसे इंक्लूड किया गया है। तो जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है वो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, और बहुत सारे जो आइटम है उस पर जीएसटी को डाउन किया गया है और बहुत सारे आइटम है जीएसटी को बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी की मीटिंग में उसके चेयरपर्सन होते हैं आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर, अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब है कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। आप जानते हैं कि काउंसिल में आपके जो चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लस में जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो सब होते हैं। इसमें डिसीजन जो होता है कि किस पे कितना टैक्स जो है रिडम्पशन करना है या फिर इंक्रीज करना है, तो उस पर 75% वोटिंग जो है होनी चाहिए, यानी कि 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जिसमें से 1/3 जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और 2/3 जो मेजोरिटी है वो अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर हेल्थ पॉलिसी पे जो मामला है अभी लटका हुआ है कि उस पर क्या जीएसटी लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। उसी तरह से जो एविएशन टर्माइन है कि उसे क्या है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल वाले कैटेगरी में रखा जाए या फिर बाहर रखा जाए, तो इस पर भी अभी मीटिंग होनी बाकी है। फिर बहुत सारे पॉलिसी हैं, बहुत सारे आइटम है। अगर कोई आदमी है एक बाइक या गाड़ी को पर्सन टू पर्सन अगर सेल कर रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, बट अगर कंपनी टू कंपनी अगर वो डील हो रहा है तो जो गैप है उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि अगर कोई गाड़ी है 10 लाख की, अगर 5 लाख में सेल हो रहा है तो जो 5 लाख का गैप है उस पर जीएसटी देना होगा, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे, जब से ये डिसीजन आया है 21 दिसंबर से, तब से लेकर आज तक ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जो आपका पॉपकॉर्न है उस पर चर्चा हो गया है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 पॉपकॉर्न पर टैक्स क्यों नहीं हो सकता है। खैर ये अलग मुद्दा है। तो अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सरफेस टू एयर मिसाइल जितने भी बनेंगी या फिर उसमें जो भी खर्च हैं उस पर जीएसटी को हटा लिया गया है। तो अगर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपसे पॉपकॉर्न से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी बातें बताई गई है उस पर ध्यान दें और देखते रहें जीएस स्पिरिट। इसी तरह के अपडेटेड कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।